सहवन शरीफ के करीब धमाका हुआ है। एसएसपी हैदराबाद के मुताबिक मुतअद्दिद अफराद इस धमाके में जख्मी हुए हैं। आपको बताएं कि सहवन शरीफ के मजार के करीब ही ये धमाका हुआ है, जिससे मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। जानते हैं ताहा उबैदी से। ताहा उबैदी, बताइएगा क्या पता चल सका? जी, सहवन शरीफ के मजार के अहाते में जोरदार धमाका हुआ है और धमाके के नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी हैं। एसएसपी हैदराबाद इरफान बलोच ने धमाके की तस्दीक की है। अलबत्ता एसएसपी 7 जो है शब्बीर सिठार, उनका ये कहना है कि पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड को जाए वक़्वा पर मूव किया गया है। अभी धमाके की इतला है और मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इतलात है। आज जुमेरात का रोज है, मदार पर रोजाना के अलावा जो है बहुत रश होता है, जिसके पेश नजर पुलिस का ये कहना है कि जो जख्मी है उनकी तादाद ज्यादा हो सकती है। अलबत्ता अभी पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड को मौके पर भेजा गया है और एसएसपी 7 जो है शब्बीर सिठार, उनका ये कहना है कि अभी उनको इतला मिली है कि बम धमाका हुआ है सहवन शरीफ के मदार के अहाते में, और अभी नहीं तस्दीक की जा रही कि बम धमाका सहवन शरीफ के मदार के अंदर हुआ है या बाहर। अलबत्ता उनका ये कहना है कि अहाते में धमाका हुआ है और जख्मियों की तादाद ज्यादा है, जिसके पेश नजर पुलिस और दीगर रेस्क्यू हुक्काम को मौके पर भेजा गया है। अभी यहाँ पर जो पुलिस हुक्काम है वो मौके पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अलबत्ता जो ऐनी शाहिदीन है उन्होंने इस चीज की तस्दीक की है कि मदार के अहाते में जोरदार धमाका हुआ है और धमाके के नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। एकदम भगदड़ मची है। मदार के इतराफ में जो है रश था, लोगों की तादाद ज्यादा थी, जोरदार धमाका हुआ है। अभी पुलिस ने तस्दीक नहीं की है कि हालातों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अलबत्ता पुलिस ने तस्दीक नहीं की है कि कितने अफराद इस धमाके में जाँ बहक हुए हैं। अलबत्ता जख्मियों की तादाद बहुत ज्यादा बताई गई है और पुलिस का ये कहना है कि पहली कोशिश यही है कि तमाम तर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। जी अच्छा ताहा, ये कंफर्मेशन हो गई कि ये जो धमाका है सहवन शरीफ का जो मजार है उसके अहाते के अंदर ही हुआ है? जी बिल्कुल, ऐनी शाहिदीन ने इस चीज की तस्दीक की है कि मजार के अहाते में धमाका हुआ है। अलबत्ता पुलिस जो है इस चीज की तस्दीक नहीं कर रही है। अलबत्ता एसएसपी 7 जो है शब्बीर सिठार, उन्होंने इस चीज की तस्दीक की है कि उनके पास इतलात हैं कि मजार के अहाते में धमाका हुआ है। धमाका किस नौयत का है अभी तक उन्होंने तस्दीक नहीं की। अलबत्ता उनका ये कहना है कि जोरदार धमाका हुआ और धमाके से मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इतलात है। अब पुलिस जो है मौके पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। कितने जख्मी है उन्हें सबसे पहले अस्पताल मुंतकिल किया जा सकेगा। अलबत्ता अभी पुलिस ने यही तस्दीक की है कि मजार के अहाते में धमाका हुआ और ऐनी शाहिदीन ने भी इस चीज की तस्दीक की है। कितने अफराद जाँ बहक हुए इस धमाके से अभी तक तस्दीक नहीं की गई। अलबत्ता जख्मियों की तादाद इंतहाई ज्यादा बताई जा रही है, क्योंकि आज जुमेरात का रोज है। पहले रोजाना से ज्यादा ये मदार पर रश ज्यादा होता है, जिसके पेश नजर पुलिस को ये खतरात और खदशात है कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मजार के अहाते पर मौजूद होती है, इसलिए जख्मियों की तादाद ज्यादा होने के खदशात मौजूद हैं। जी अच्छा ताहा, जिस तरह से जुमेरात का दिन है और करीब मगरिब के बाद का ये वक्त है, मुहिमी तौर पर मगरिब के बाद खासा रश होता है। आपको याद होगा एक दिन एक और भी ब्लास्ट इस तरह से हुआ था धमाल के दौरान, मगरिब नमाज के बाद बहुत ज्यादा रश था। यहाँ पर सहवन शरीफ में क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या कहना है शाहिदीन का, कितनी तादाद में उस वक्त लोग मौजूद थे? जी बिल्कुल, इसी तर्ज का धमाका शाह नूरानी मजार पे भी हुआ था, जो कि बलूचिस्तान का इलाका है। जुमेरात का ही रोज था, पहले से ज्यादा लोग मौजूद थे और वो भी मगरिब के वक्त जब धमाल होता है खास तौर पर मदार में, तो इस वक्त में धमाका किया गया जहां पर लोगों की और खवातीन और बच्चों की खास तौर पर एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती है। बिल्कुल ये नूरानी तर्ज का धमाका किया गया है लाल शहबाज कलंदर के अहाते में, और अभी जो है पुलिस का ये कहना है कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मजार में मौजूद थी, खवातीन और बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा थी, जिसके पेश नजर अभी पुलिस ने सिर्फ इस चीज की तस्दीक की है कि जोरदार धमाका हुआ है, खवातीन और बच्चे मौजूद थे। अलबत्ता पुलिस ने इस चीज की तस्दीक नहीं की कि धमाका किस नौयत का था, किस चीज में धमाका था। पुलिस का ये कहना है कि जो जख्मी है, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी चाहे वक़्वा पर तलब किया गया है। जी अच्छा ताहा, मुहल्ले वक़्वा के बारे में बताएगा। लाल शहबाज कलंदर साहब के जो दरबार है उसके करीब इमदादी कार्रवाइयों के लिए क्या किसी किस्म की दुश्वारी तो सामने नहीं आ सकी? जी बिल्कुल, इंतहाई मुश्किलात का सामना होगा पुलिस को, रेस्क्यू टीमों को, क्योंकि सहवन शरीफ एक गुंजानाबाद शहर है। अलबत्ता शहर के जो अस्पताल हैं वो इतने कोई बेहतर नहीं है। हैदराबाद जो है 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव में है, जो कि एक बड़ा शहर है। उम्मीद ये की जा रही है कि जो जख्मी ज्यादा होंगे उन्हें हैदराबाद और कराची शिफ्ट किया जाएगा। शाह नूरानी पे
जो धमाका हुआ था उनके जख्मियों को भी कराची मुंतकिल किया गया था, लसबेला अस्पताल मुंतकिल किया गया था और उसके बाद कराची मुंतकिल किया गया था। तो इसी तर्ज का ये धमाका किया गया है। शाह नूरानी का जो मज़ार था उसमें भी 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव थी, इंतहाई कठिन रास्ता था, मुश्किल रास्ता था। इसी तर्ज का और इसी वक्त पे ये धमाका किया गया है लाल शहबाज के कलंदर के मज़ार के अहाते में भी, और इसी तर्ज से जो है शाह नूरानी के मज़ार पर भी किया गया था जब धमाल हो रहा था, क्योंकि ये वक्त मज़ार में धमाल का होता है और धमाल की वजह से जो लोग होते हैं वो तो तमाम तर तादाद जो मज़ार के अहाते में मौजूद होती है वो एक जगह जमा होती है। पुलिस को ये खतरा है कि धमाल के वक्त जहाँ पर खवातीन, बच्चे और बुजुर्गों की एक बड़ी तादाद होती है वो जो जी ताहा उबैदी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। आप सबको अपडेट करते चलें कि सहवन शरीफ लाल शहबाज कलंदर के मज़ार के अहाते में धमाका हुआ है। 20 से ज़ायद अफराद हैं जिनकी जख्मी होने की इत्तलात सामने आई है। जुमेरात का रोज़ है और मगरिब नमाज के बाद वहाँ पर खासा रश भी पाया जाता है। दरगाह शाह नूरानी में जिस तरह से बम धमाका हुआ था उसी तर्ज का एक धमाका आज सहवन शरीफ में हज़रत लाल शहबाज कलंदर के जो मज़ार है उनके अहाते में हुआ है और 20 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। ताहा उबैदी ये बताइएगा करीब तरीन कौन सा अस्पताल पड़ता है जहां पर मुमकिन हो सकेगा इन जख्मियों को मुंतकिल करना? जी बिल्कुल मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा पुलिस और रेस्क्यू हुकाम को, क्योंकि सहवन शरीफ का जो मज़ार है वो शहर से कुछ फासले पर है और वो रास्ता भी इंतहाई दुश्वार है। रात का वक्त है, अंधेरा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीमों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और फौरी तौर पर तमाम तर जख्मी मुंतकिल नहीं हो सकते। जख्मियों की तादाद इंतहाई ज्यादा है, जिसके पेश नजर ये कोशिश की जा रही है कि हैदराबाद से जो एम्बुलेंस सर्विस है उसे भी जो है मज़ार पर तलब किया जाए और उनके जरिए जो जख्मी है वो फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किए जा सके। अभी पुलिस जो है मौके पर पहुंची है और तमाम तर शवाहिद इकट्ठे कर रही है। अभी पुलिस की भी यही कोशिश है कि तमाम तर जख्मियों को जल्द अज जल्द अस्पताल में मुंतकिल किया जा सके। अभी जो ये बताया गया है 37 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं, जिसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। SSP 7 जो है शब्बीर सिठार, उन्होंने इस चीज की तस्दीक की है कि 37 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं इस बम धमाके में, जिसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। उन्हें कोशिश ये की जा रही है कि जल्द अज जल्द अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। सहवन शरीफ में एक सिविल अस्पताल मौजूद है, लेकिन जो हैदराबाद का अस्पताल है कोशिश ये की जा रही है कि जो सहवन शरीफ से जख्मी है उन्हें हैदराबाद फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया जा सके। मैं आपको फिर बताऊं कि सहवन शरीफ का वो इलाका है जहां पर मज़ार है, उसके इतराफ में इंतहाई कठिन रास्ता है पहुंचने के लिए, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अभी 37 से ज्यादा अफराद जख्मी है। अलबत्ता जो है शाहिदीन मौके पर मौजूद है उनसे हमने राब्ता करने की कोशिश की है। उनका ये कहना है कि 3 से 4 एम्बुलेंसेज मौके पर पहुंची थी और उन्होंने जख्मियों को एक एम्बुलेंस में 3-3, 4-4 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया है। अब पुलिस की ये कोशिश है कि फौरी तौर पर एम्बुलेंसेज मौके पर पहुंचे और जितने भी जख्मी हैं उन्हें अस्पताल मुंतकिल करें। जी अच्छा ताहा उबैदी, जिस तरह से करीबी जो शहर है वो हैदराबाद लगता है, कितनी मुसाफत है, कितना सफर दरकार होगा? रेस्क्यू टीमें अगर वहां पर मुंतकिल करती हैं हैदराबाद के अस्पताल में तो कितना वक्त दरकार होगा? जी बिल्कुल, हैदराबाद से सहवन शरीफ का 1 घंटा 20 मिनट और 25 मिनट का रास्ता है, इंतहाई कठिन रास्ता है, जिसकी वजह से मैं आपको फिर कहूँ कि रेस्क्यू टीमों को, इमदादी कारकुनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसी तर्ज का धमाका बलूचिस्तान में शाह नूरानी मज़ार पर किया गया था, जिसमें तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की मुसाफिरत थी। लोगों को मुश्किलात का सामना था, रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना था और वहां से जो लोग थे उन्होंने अपनी मदद आपके तहत गाड़ियां की थी और तमाम तर जख्मियों को लसबेला अस्पताल मुंतकिल किया था। ये इसी तर्ज का एक धमाका है सहवन शरीफ मज़ार पर, जिसके इतराफ में न अस्पताल है न आबादी है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अलबत्ता जो है एम्बुलेंसेज वहां पर पहुंची है, एक एम्बुलेंस में 3-3, 4-4 अफराद जो है मुंतकिल किए जा रहे हैं अस्पताल में, ताकि तमाम तर जख्मियों को जल्द अज जल्द अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। जी ता कोई थ्रेट्स वगैरह थे शहबाज शरीफ हजरत शहबाज कलंदर के दरबार को? जी बिल्कुल, लाहौर बम धमाके के बाद कराची में भी एक मैसेज सर्कुलेट कर रहा था। ये खदशात थे, ये खतरात थे कि कराची में भी दहशतगर्दी का खतरा मौजूद है, जिसके पेश नजर पुलिस की ये कोशिश थी कि जो सिक्योरिटी है वो हाई अलर्ट की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो जिला है हैदराबाद का वहाँ जी ताहा उबैदी आपका शुक्रिया।